गुड आफ्टरनून। नमस्कार। मैं राजू सर, प्रवक्ता, बीएनटी इंटर कॉलेज मेजर रोड, प्रयागराज। डियर स्टूडेंट्स, यदि इस वर्ष आप बोर्ड एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं और 11th क्लास में जाएंगे तो जो आपके अंग्रेजी का कोर्स है एनसीईआरटी का, उसमें एक बुक आपको शॉर्ट स्टोरी की पढ़नी पड़ेगी। वो शॉर्ट स्टोरी के बुक में जो पहली कहानी है वो है द लेमेंट, और इस कहानी को लिखा हुआ है एंटन चेखव ने। So today we are going to study the story The Lament, written by Anton Chekhov, the famous Russian story writer। मतलब आज हम एंटन चेखव, जो कि रूस के एक महान कहानीकार हैं, महान कहानी लेखक हैं, उनके द्वारा लिखी गई एक कहानी द लेमेंट का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, द लेमेंट कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो पेशे से एक कैब ड्राइवर है। कैब ड्राइवर मतलब वह एक घोड़ा गाड़ी चलाता है। रूस में ठंड बहुत पड़ती है। ये कहानी सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास की है। लेखक ने उसी के परिवेश में यह कहानी लिखी हुई है। तो उस व्यक्ति का जो नाम है वो है आयोना पोटापो। एक व्यक्ति है जिसका नाम है आयोना पोटापो, और वो एक कैब ड्राइवर है। वह एक घोड़ा गाड़ी चलाता है और वह बूढ़ा हो गया है, बहुत बूढ़ा हो गया है। मुसीबत की बात यह है कि एक सप्ताह पहले हिज सन डाइड ड्यू टू फीवर। मतलब ये हुआ कि एक सप्ताह पहले उसके बेटे की मौत हो गई है बुखार से, और इसलिए वो बहुत दुखी रहता है। ही इज़ वेरी सैड। वह इस बात को किसी से बताना चाहता है कि मेरे बेटे की मौत किस तरीके से हुई, कैसे उसको बुखार आया, कैसे उस अस्पताल ले जाया गया, और कैसे वो इस बात को महसूस किया, परेशान हुआ कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहेगा और एक दिन उसका बेटा उसको छोड़ कर के चला गया। इस कहानी को वह किसी से बताना चाहता है, लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष यह है कि इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हर व्यक्ति जब अपने काम में इतना व्यस्त है, आपाधापी है, तो कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। संवेदनशीलता इस दुनिया से, इस समाज से गायब होती जा रही है। वह कई व्यक्तियों से कोशिश करता है कि उन्हें अपनी कहानी सुनाए, लेकिन कोई उसकी कहानी को इंटरेस्ट लेकर नहीं सुनता है और वो बहुत परेशान होता है। अंत में वह अपने घोड़े को लेकर के आरामगाह में चला आता है और अपने घोड़े को अस्तबल में ले जा कर के बांध देता है। वहाँ वह परेशान रहता है। फिर वो सोचता है किसे सुनाएं, तो वह अस्तबल में ही चला जाता है जब उसकी कहानी कोई नहीं सुनता, और अस्तबल में वह अपने घोड़े को ही देख करके भावुक हो जाता है और उसे ही अपनी कहानी सुनाने लगता है। और कहानी सुनाते सुनाते उसे महसूस होता है कि जब वो कहानी सुना रहा था तो उसका घोड़ा बहुत संचित होकर के उसकी कहानी को सुन रहा था, एंड ही वॉज ब्रीदिंग ओवर हिज हैंड। वह उसके हाथ पर ही सांस ले रहा था। इससे वो महसूस कर रहा था कि शायद जो उसका घोड़ा है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। और फिर ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ये कहानी द लेमेंट है एंटन चेखव की, या एक तरफ तो जो इसका कैरेक्टर है आयोना पोटापो, उसके चरित्र को बताती है, उसके मनोभाव को दर्शाती है, क्योंकि एंटनी चेखव एक ऐसे राइटर रहे हैं जो पेशे से एक डॉक्टर भी थे। तो वह मानव मन की बात को, मनोविज्ञान को अच्छे से समझते थे। तो उन्होंने अपनी कहानियों में मनोविज्ञान का बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, चित्रण किया है, और उनकी और भी कहानियाँ हैं। द लेमेंट में उन्होंने जिस तरीके से आयोना पोटापो के मन की बात को दिखाया है, उसका चित्रण किया है, वह बहुत ही भावुक कर देने वाला और बहुत ही मन को झकझोर देने वाला है कि एक पिता के लिए उसके बेटे की, उसके जवान बेटे की मौत से बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता है, और उसी दुख के बोझ को अपने कंधे पर उठाए हुए वह अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, वो अपनी घोड़ा गाड़ी हाँकना चाहता है, उससे कुछ पैसे कमाना चाहता है, लेकिन उसका दुख इतना भारी है। वो कहानी में एक जगह कहता है कि मेरा दुख इतना भारी है कि यदि मेरा हृदय फट जाए तो ये पूरा शहर डूब जाएगा। तो इस तरीके से आयोना पोटापो अपनी बात कहता है। तो कहानी का एक पक्ष तो ये है कि उसका चरित्र इसमें लेखक एंटन चेखव बहुत अच्छे से बताते हैं, और दूसरी तरफ वो दिखाते हैं कि स्वार्थी दुनिया में, इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, कोई किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने लक्ष्य के पीछे रैट रेस में भाग रहा है, दौड़ रहा है, और अपनी ज़िंदगी में कसर को पूरी करना चाहता है। किसी और की दुख भरी कहानी को सुनने का उसके पास वक्त नहीं है। और
व्यक्ति को अकेलापन महसूस होता है तो वह किसी से कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि कोई रिस्पॉन्ड करने को तैयार नहीं है। अंत में एक पशु, एक घोड़ा जो उसकी बात को सुन सकता था, समझ सकता था, लेकिन वह इंसान की तरह तो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता था। जब इंसान ने नहीं सुना तो आयोना पोटापो की उस दुख भरी कहानी को एक जानवर ने, एक घोड़े ने सुना, और ये दिखाता है कि वो घोड़ा रिस्पॉन्ड करता है, वो महसूस करता है कि उसके मालिक, उसके ड्राइवर की जो दुख भरी कहानी है उसके बेटे की मौत की, वह कितनी सेंसिटिव है, कितनी संवेदनशील है, और वह उसको बड़े गौर से सुनता है। और उसका मालिक इस बात को खुशी महसूस करता है कि कम से कम इस दुनिया में भले इंसानों ने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन कम से कम इस हमारे घोड़े ने तो हमारी बात सुन ली। ये बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी में लेखक ने बार बार ये समझाने की कोशिश किया हुआ है कि एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग माने समानुभूति और लोगों की भावनाओं की समझ इस समाज से अब जाती रही है। कोई किसी के साथ समानुभूति, सहानुभूति रखना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति अपने ही काम में बिजी है। एक जगह डायलॉग में, जब कहानी आप पढ़ेंगे, स्टोरी जब लाइन टू लाइन आप पढ़ेंगे क्लास में, हम आपको पढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि जगह वो कहता है कि माई सन हैज़ डाइड, आई एम अलाइव, डेथ मिस्टूक द डोर। मेरे मेरे बेटे की मौत हो गई है, मैं जिंदा हूँ, शायद मौत ने गलत दरवाज़ा खटखटा दिया। मेरे बेटे को अभी जिंदा रहना था, मुझे मरना था, लेकिन भाग्य का खेल देखिए कि मेरा बेटा मर गया और मैं जिंदा रह गया। वो अपने घोड़े को भी कई बार कहता है कि अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो वह सबसे अच्छा कैब ड्राइवर होता, एंड आई एम टू ओल्ड नाउ टू ड्राइव। अब मैं तो इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि अब मैं तो कैब को ठीक से चला भी नहीं सकता हूँ। तो वो सूखा भूसा खाता रहता है, तो कहता है चना तो मेरे पास है नहीं, अभी तो सूखा भूसा ही खा ले। तो एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुख भरी कहानी है ये, एंटनी चेखव की द लेमेंट। जब आप इसे क्लासरूम में पढ़ेंगे, जब आप इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसकी स्टोरी ये है, मैंने आपको समझा दी। अब आप इस कहानी को चाहें तो ई पाठशाला या फिर upmsp.edu.in पे जा कर के वहाँ से इस कहानी को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसकी लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं। और कहानी को डाउनलोड करने और लाइन टू लाइन पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न भी इसके आप हल कीजिए। मैं कुछ प्रश्नों को आपको डाल दूंगा, उन प्रश्नों को कहानी को पढ़ने के बाद आप हल कीजिए, और हल करने के बाद मुझे भेज दीजिए, मैं उसको चेक कर लूँगा, और इस तरह से ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इस कहानी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि राइट द करेक्टर स्केच ऑफ आयोना पोटापो। आयोना पोटापो जो कैब ड्राइवर है उसके चरित्र चित्रण कीजिए, उसके चरित्र के बारे में 100 शब्दों में लिखिए। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न होगा। तो ऐसे हम कहानी को सुनते हैं, समझते हैं, और फिर उसके अंदर में जो प्रश्न हैं उनको भी हल करते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार होते हैं। तो ये थी आज की कहानी, एंटन चेखव के द्वारा लिखी हुई द लेमेंट, जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुख भरी कहानी है। और भी कहानियाँ आपकी किताबों में हैं। हम कल एक दूसरी कहानी को लेकर के आपके सामने आएंगे और आपको सुनाएंगे, आपको पढ़ाएंगे। हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी थैंक यू।